देखो घर वाली गुजर गई, उसके कारण से हमें सब कुछ उसके हाथ में देना पड़ेगा। वो बदतमीजी से हमसे पेश आने लगा और हमने उस वजह से ही वहाँ रहना बंद कर दिया। आज बदतमीजी से बोल रहा हूँ इस तरह से। मेरी 2016 में तो मेरी घरवाली ख़त्म हो गई, फिर लड़का ख़त्म हो गया, बहू अपनी पीहर चली गई, तो मेरा करने वाला कोई रहा नहीं। तो उनको मरे को 15 साल लग गए। अच्छा, आपके पति जो थे? हाँ जी बड़ा लड़का पहले से न्यारा था जी। छोटा वाला पीता। मैं लड़की घर रही, मेरे कूड़े टूट गए, जल गई। बताइए आप लड़की घर में कब तक रहती? मैं गुस्से में आई, उन्होंने आपस में दारू पी के लड़ाई कर दी, मैं आ गई। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमें हिलाकर रख देती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। आज ऐसी खबरें करने वाले हैं। इस वक्त मौजूद हम जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले आवासीय वृद्ध आश्रम में। जानेंगे कि यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम में यहाँ पर जो लोग रहते हैं कि उनका कैसे, उन्होंने किस कारण से उन्होंने यहाँ तक का अब तक सफ़र तय करा है, क्या कारण रहा होगा जो यहाँ तक वे पहुँचे हैं, किस कारण से फैमिली से वे दूर हुए हैं, क्या उनके पुत्र ने किस संबंधित उन्हें यहाँ पर वृद्ध आश्रम में वे खुद छोड़ कर गए हैं, क्या खुद ये परेशान होकर वृद्ध आश्रम तक पहुँचे हैं, कैसा सफ़र तय करा है, किस चीज़ को लेकर के करा है, क्या ज़मीनी विवाद को लेकर करा है, पैसों से लेकर करा है, क्या इनके पालन पोषण संस्कारों में क्या कमी रह गई थी जो इन्हें यहाँ तक लेकर आ गई है। वृद्ध आश्रम पर आने का क्या इनका अपना भाग्य है, क्या ये युवा पीढ़ी को एक संदेश देंगे हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम वृद्ध आश्रम के लोगों, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, उन्हीं से इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं वृद्ध आश्रम पर आने पर। क्योंकि ऐसा होता है जो उनके साथ के कभी दोस्त थे या मित्र थे वो अपने परिवार में ठीक रह रहे होंगे, लेकिन इनके कुछ पुत्रों की वजह से यहाँ पर आ चुके हैं वृद्ध आश्रम पर। ये कैसा महसूस करते हैं इन चीज़ों को लेकर के, कैसा इनका यहाँ पर त्यौहार बनता है, जैसे कि अब दीपावली, नवरात्रि, भैया दूज, इन चीज़ों को लेकर के कैसा महसूस करती हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं और कुछ यहाँ पर पुरुष बुजुर्ग भी हैं। इनका रहन सहन, खान पीन कैसा रहता है, ये अपने बीच कैसा महसूस करते हैं। क्या ये भी ये सोचते हैं कि हम भी अपने परिवार में होते और अपने बच्चों के साथ सभी त्यौहार बनाते और रहन सहन खुशी से जीते। कि एक मिसाल होती है कि एक अंडा वो भी गंदा, क्या इसी चीज़ को लेकर के बच्चों ने इन्हें अपनों से अलग कर दिया है। क्या बच्चों को इनकी याद नहीं आती, क्या बच्चे इनसे मिलने आते हैं या नहीं आते हैं, क्या अपने परिवार में जाते हैं मिलने के लिए बच्चों के या नहीं जाते हैं, या इन्हें अपने बच्चों की याद आती है या नहीं आती। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम इनसे यहाँ चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कितनी उम्र होगी आपकी? 70। आप जो वृद्धा आश्रम में रह रही हैं कितने दिन हो गए हैं आपको? 5 सालों के छठी लग गई। कहाँ की निवासी थी आप, कहाँ की रहने वाली थी आप? पीछे से असोड़े के। अच्छा, आप असोड़े की रहने वाली हैं जी। तो आप किस कारण से यहाँ पर जो वृद्धा आश्रम में पहुँची हैं? भैया इसलिए पहुँची मैं कि उनको मरे को 15 साल लग गई। अच्छा, आपके पति जो थे? हाँ जी। बड़ा लड़का पहले से न्यारा था जी। छोटा वाला पीता। मैं लड़की घर रही, मेरे कूड़े टूट गए, जल गई। बताइए आप लड़की घर में कब तक रहती? खर्चा नहीं, पानी नहीं, तो मैं किस कारण रहती? फिर मुझे शर्म लगती थी, इसलिए फिर मैं पहले गंगा जी पहुंची, फिर मुझे यहीं के अधिकारी जो थे सेवादार वो यहाँ ले आए। कितने पुत्र हैं आपके? 2। अच्छा, बेटी कितनी है आपकी? 3।
आपके दोनों बेटे ही ऐसे हैं, आपको देख नहीं करते? बड़ा वाला ठीक है, लेकिन उसकी बहू नहीं चाहती, फिर मेरी जब वो नहीं चाहती तो मैं कहाँ तक चलाऊँ। आपने अपने बच्चों को जो है खाने पीने की भी सभी सुविधाएं दी, संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब आपको खवाने पियाने की, आपके देख रेख करने की जो उनका नंबर आया तो आपको जो है वृद्धाश्रम में भेज दिया? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, मैं लड़की घर से आई थी। आप लड़की के घर गई थी, उससे फिर इधर आ गई आप? हाँ। क्यों आ गई कि बताइए, तुम खर्चा नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, तो मैं वहाँ लड़की घर कब तक रहती, कब तक रहती? मेरे टांग काम नहीं करती, और भैया जबान खूब चलती है मेरी, जो सही बात होती है मैं तो बोलती हूँ, भैया खर्चा पानी दो इससे, जब तो मुझे खिलाएगी हो। नहीं, जो आपके बेटों से है, पुत्र जो हैं आपके, उनसे परिवार वाले जो होते हैं, जैसे परिवार होता है, ताऊ चाचा होते हैं, उन्होंने भी ये नहीं बोला कि आपने अपनी माता जो हैं, वे आपकी माता जी वहाँ पर रह रही हैं वृद्धाश्रम में, कि उन्हें ले आओ, ऐसा अच्छा नहीं होता है, आप जब इतने बड़े उन्होंने पाल पोस कर बड़े करे हो, संस्कार दिलाए हैं आपको, ये स्कूल में पढ़ाकर सभी चीज़ का उन्होंने आपके लिए हित में काम करा है अब तक, तो आप उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता वृद्धा आश्रम में वो रह रही हैं, जब आप हो तो उन्हें अपने आप घर लाओ, ऐसा नहीं? भैया ना तो कोई परिवार कहता, ना कोई परिवार की मानता। जब माँ बापों की ना मानी, माँ बापों की ना रखा, परिवार सब अपने अपने ठिकाने से हैं। एक चीज़ बताएं, जैसे कि त्यौहार आते हैं ये नवरात्रे, भैया दूज, दीपावली, तो ये आप अपने परिवार से हटकर कैसा महसूस करते, कैसे बनाती हैं? आप वृद्धाश्रम में ही बना लेते हैं, आप घर जाते हैं? नहीं, मन करता भेज देते हैं, ये मन करता हम चले भी जाते हैं एक आध दिन के लिए, लेकिन यही मनता है। अच्छा, आप यहीं पर करा लेती हैं। आपका रहन सहन खान पीन कैसा है? बहुत बढ़िया है। ये जो आप वृद्धाश्रम में आई हैं, इसमें क्या बच्चों की कमी रही है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे पैसा, ज़मीन जायदाद उसके संबंध में, या कुछ कमी आपकी है जो आप यहाँ पर वृद्धा पेंशन में, किसकी कमी है आखिरकार जो आप यहाँ पर पहुँची हुई हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मैं छोटे के पास थी जब ये ख़त्म हुए, और बड़ा वाला तो पहले से ही नहीं आ रहा है, 5 साल बाद ही अलग हो गया। ना भैया किसी ने मुझे निकाला ना भेजा, रहने को तो सब अपने परिवार में अच्छा ही समझते हैं रहना, जब पैदा करें इतने बड़े करें, परिवार से कौन सा अच्छा लगता है और अलग, लेकिन मजबूरी जो ही वो यहाँ खींच लाई है। आपके पति जो ख़त्म हुए थे उन्हें लगभग कितनी साल हो गई होंगी? 14 साल। अच्छा, 14 साल हो गई। उसके बाद आपका जीवन कैसे कटा है? उसके बाद कैसे रहन सहन हुआ था? उसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे पहुँची आप? ऐसे पहुँची, मैं जल गई, ये टूट गया, तो मैं क्या करती? फिर मैं लड़की ले गई मुझे अपने घर। जब तुमसे कितनी बेटी बताई थी आपने? 3 बेटियाँ। तीनों की शादी हो गई है? हाँ, बाल बच्चेदार हैं सब, अपने अपने घर की हैं। आपको अपने परिवार वालों की तो याद आती होगी, फिर मिलने के लिए चले जाते हो आप? हाँ, मिल भी आती हूँ, वो लड़कियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको खाना किस टाइम मिलता है? खाना दोपहर को 12 बजे मिलता है, सुबह को नाश्ता मिलता है, दोपहर को 3 बजे नाश्ता मिलता है, रात को फिर खाना मिलता है, उसके बाद दूध मिलता है। अच्छा, दूध भी मिलता है आपको? जी। सोने के लिए सुविधा कैसी है यहाँ की? पलंग है, गद्दा है, रजाई है, खेस है, सब चीज़ है। मतलब आपके लिए, आपके हित में सभी सुविधाएं यहाँ पर वृद्धा आश्रम में की हुई हैं? सब है। यानी कि आपको तो जैसे आपके यहाँ पर सुविधा सभी दी गई हैं, घर की तो कमी याद आती होगी क्योंकि आप सुख से गुजार रही हैं, लगता है मुझे। कभी हो गई छठे समाज याद, बच्चों की याद आती होगी आपको? जब वो हमें याद नहीं करती तो हम उन्हें क्या याद करें? ये बताइए, हमने जन्म दिया और उनको हमने पाला, उनको याद नहीं है तो हमें क्या याद आनी है? हमें तो यहाँ वाले याद आएंगे पहले। आपकी पुत्री या पुत्र आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं? पुत्र नहीं आते हैं। नहीं आते ना, पुत्री आ जाती हैं जब उनका अपने परिवार से कभी टाइम निकाल के आ जाती है मिलने। अच्छा, पुत्री क्या कहती हैं जब आपसे मिलने के लिए आती हैं? आप कैसा महसूस करती हैं कि बेटी तो आ जाती हैं लेकिन बेटे नहीं आते हैं? ये तो सभी को लगता है। बेटी अपने घर की हैं, बेटे जब न्यारे हो गए तो अपने घर के हैं, हम बीच में लटके रह गए। क्या आपने कभी सोचा होगा जिसे कि हम पालन पोषण कर रहे हैं, संस्कार इतने अच्छे दिला रहे हैं कि हमारी जब उम्र ऐसी आएगी तो हमारे साथ हमारे ही बच्चे ऐसा करेंगे? आपने कभी ऐसा सोचा था? कभी तो कोई ये भी नहीं सोचता, बैठे बैठे हम लुढ़क जाएं, कोई पता नहीं समय की क्या सोचना है। आप हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। बस यहाँ रह रहे हैं अपना जीवन ही। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप वृद्धाश्रम में रह रही हैं, तो और भी युवा हैं, औरों के भी माता पिता हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो अपना ही संदेश दे सकती हूँ कि मुझे दूसरे के बारे में क्या पता है। मेरे घर में क्या हो रहा, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हुआ। ऐसा ना हुआ किसी के संग जैसे हमारे संग हुआ। सब मिलकर रहें और अपने बच्चे आके अपनी माँओं को ले जाएं। यानी कि अपने माँ बापों के साथ ही बच्चे रहें, बच्चों के साथ ही अपने माँ बाप रहें। आप ये कहना चाहती हैं कि जैसा हमारे भाग्य में लिखा है, ऐसा किसी के माँ बापों के भाग्य में ना लिखा हो। ना लिखा, ये संदेश देना चाहती हैं। हाँ। लेकिन आप देखो, जैसा कि अपने बच्चों से अलग हैं, आपको कैसा महसूस करती हैं आप? देखो जी, कभी कभी तो मन में आता है, लेकिन आने जब वो याद ना करे तो हम ही क्यों करें? क्या आप के मन में ये भी आता हो, क्या हमारे सोचती होंगी कि हमारी ऐसी क्या पालन पोषण में कमी रह गई जो हमारे बच्चों ने आज हमारे साथ ऐसा करा? हो सके कमी रह गई हो, या हम पे खिलाना पिलाना नहीं आया हो आजकल की तरह। भैया छोटी सी तनख्वाह थी, हम तो गुजारी करते। किराए के मकान थे, 5 बालक थे और हम थे 5 बालक साथ हो गए। तो जैसे गुजर हुई भगवान ने बहुत अच्छी करी। लेकिन अब तो 1000 रुपये दे दो तो भी थोड़े, पहले 10 रुपये में सारे कुनबे को पाल ले गए। जैसा समझते होंगे कि रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदार आते होंगे पहले कि आपके मान लो आपकी सिस्टर हों या सिस्टर आपके भतीजे हों या आपके भांजे हों, अब वे परिवार में आते होंगे। आप परिवार उनसे मिल लेती हैं क्या आप? यहाँ नहीं, हाँ यहाँ आ जाते हाँ हैं? मिलने देते हैं। अच्छा, आ जाते हैं वो भी? टाइम पहली बात तो ये टाइम किसी एक को चीज़ और नहीं। बताएं, जैसा कि मौसम में चेंजिंग चल रही है, थोड़ा मौसम बदल हो रहा है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, वो टाइम टाइम पर यहाँ पर मिल जाती हैं? डॉक्टर यहाँ पर कोई है सुविधा ऐसी डॉक्टर की, जो जैसा कि आप वृद्धा आश्रम में रहते हैं, आप रहती हो, कुछ बाबा जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके लिए उपचार के लिए कोई मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, दवाई, वो टाइम टाइम पर मिल जाती है क्या? अगर होती हैं तो देते हैं और नहीं तो बाहर से ले आओ। तो उसका खर्च कौन देता होगा, जो जैसा कि आप बाहर से दवाई लेकर आ रही हैं? अपनी जेब से करो। अच्छा, आप अपनी जेब से लेकर आती हैं। और होती है तो देते हैं, तो दे देते हैं। लेकिन जो नहीं होती है तो भैया 10-5 रुपए की ले आते हैं। ये जो आप दवाई लेकर के आती हैं, ये आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या आप यहाँ पे वृद्धा आश्रम में कुछ ऐसा काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है कोई लड़की वड़की मिलने आई, 100-50, 10-20 दे गई। अच्छा, उसी से आप उसे अपने खर्चे में ले लेती हैं। कपड़ों की, जैसे कि आप कपड़े वपड़ों की कैसी व्यवस्था रहती होगी कि काफ़ी साल हो जाते हैं चप्पल? वैसे खूब मौज है। अच्छा, वो वृद्धा आश्रम से ही मिलते हैं आपको कपड़े और चप्पल? नहीं, बाहर के भी आते हैं बांटने। अच्छा, बाहर के आते हैं। आज हम एक वृद्धा आश्रम आए हैं, जिससे यहाँ रहे बुजुर्गों से जानेंगे कि कैसे वो लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आज़ाद हैं आदि बुजुर्गों से जुड़ी सभी समस्याओं को। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। मैं आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली। क्या नाम है मत आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? धनौरे की। आपको कितना समय हो गया आश्रम में आए हुए? 7 साल लग रही है। आप किस कारण से वृद्धा आश्रम में पहुंची हैं? मैं गुस्से में आई, उन्होंने आपस में दारू पी के लड़ाई कर दी, मैं आ गई। लड़ाई कौन करता था माता जी? वैसे बालक कुछ नहीं, पी के ही आपस में कर, मुझसे नहीं करी। मैं चली आई गुस्से में। हमारी बहू कुछ तेज है, कभी मन की घर में कुछ कर बैठे। अब आपके जो बहू बेटे हैं वो आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं? हाँ, आ जाओ बच्चा। हाँ, आप चल घर को, पर मैं ना जा रही गुस्से में। आप किस कारण से घर नहीं जाना चाह रही हैं? मैं घर नहीं जा रही हूँ, वे दारू नहीं छोड़े, मैं जाऊँगी, चाहे भले ही जान जाए। यानी कि घर में दारू पी करके वो कलेश करते हैं? हाँ, तो फिर उसका कलेश कौन सहन करे? जैसा कि ये त्योहार आते हैं, जैसे कि नवरात्र, हाँ, दीपावली, हाँ, भैया दूज, हाँ, ये आप त्योहार कैसे बनाते हैं? वृद्ध आश्रम में बनाते हैं, अपने परिवार वालों के पास जा करके बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, घर जाते ही नहीं हम। अच्छा, घर नहीं जाती हैं आप, यहाँ बनाती हैं? आप अपना कैसे अपने अंदर कैसा सोचते हैं, कैसा चाहते हैं आप कि आज हम परिवार में होते, बच्चों के साथ में त्योहार मनाते? उस सोचना से कुछ नहीं होने वाला, उस सोचना से कुछ नहीं होने वाला। अपने राज्य में बहुत कुछ करा, आज नहीं कर पा रहे। कोई समय है हमारा। आप कितने बेटे हैं? 2।
अच्छा, दोनों ही दारू पीते हैं? दोनों। बेटी कितनी है आपकी? घर हो रहे बेटी कितनी है? 3। अच्छा, बेटी भी आ जाती है आपसे मिलने के लिए यहाँ पर? हाँ, बेटी ने कहा महाराजा ना जाती। अच्छा, आप बेटी के यहाँ पर भी नहीं जाती? नहीं जाती। आपका यहाँ पर रहन सहन खान पीन कैसा है? बिल्कुल सही है। और बेटा थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो निभानी पड़ेगी, जब हम आए हैं तड़क में, तो इस बात को देखिए, आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करा, उन्हें लिखाई पढ़ाई दिलाई, संस्कार दिलाए स्कूलों से, तो आप कैसा महसूस करती हैं? मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, जो तुम मेरी गैर कर रहे हो ये तुम्हारे आगे होना जरूरी है। आपके जो बेटे हैं उनके कितने बच्चे हैं? एक के 3 बालक, एक के ना, एक की बहन की नंबरे ले रखे छोटे ने। अच्छा, एक बेटे के बच्चे हैं और एक बेटे के बच्चे नहीं हैं? 3 हैं। एक ही लड़की बहन की, और एक का 2 बेटी 1 बेटा है। आपकी लगभग कितनी उम्र हो चुकी होगी? मेरी 67 साल। अच्छा, हाँ जी। आपके जो पति थे वो हैं? नहीं, मैं तो 35 साल लग रही है, ज़्यादा जवानी पहले में गुजर गए बेटा। अच्छा, 35 साल की एज में ही उनका एक्सपायर हो गए थे? हाँ जी। तो उसके बाद कितने साल बाद आप वृद्धाश्रम में आई? मैं तो बहुत दिन पीछे आई, कुछ दिन पीहर में रह कर वहाँ भैया ना, फिर 9 साल में पहुँची, फिर नई बात बनी, फिर भी नहीं मानने, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। ये डाला हमारे वहीं का, मैं जा रही रेल तला कटने को, सुन ले मेरी बात। मन कभी घर में ऊपर गिरा घनी हो जा, तुझे जाएगी सुसली जेल में, या तो तू ही जो निकल जा, घर बिगड़ा है तो तू निकल। मैं यहाँ चली आई। ये बालक मेरी उसी दिन से परवरिश बहुत बढ़िया करने, मुझे किसी बच्चा किसी बात। आपको अपने घर की याद नहीं आती? आज आएगी, आके क्या करेगी? अब भेज दिए इन्होंने तीरथ पे, भूल गए सब कुछ, क्या करें? आवेगी तो आने दे, मैं ऐसी परवाह न करती। जब उन्हें हमारी न थे, हमें उनकी नहीं होना पड़ेगा ना। नहीं, जैसा आप भी सोचते होंगे कि हमारे पड़ोस में भी बेटे थे, वो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, और हमने भी अपने बच्चों को किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिलाए, और इस उम्र में आके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया, तो इस बारे में कैसा महसूस करती हैं आप? मैं करूँ, जब मैं उन्होंने निकाल ली हूँ, मैं निकाल दी उन्हें घर से बाहर। ज़मीन उन पर नहीं, अब कुछ रहन सहन, अपना घर है, तो घर में क्या करेंगे वे? कमाओ खाओ मौज करो, ना सो जाओ भूख के पी के दारू, और यूँ होएगा उनकी है। और क्या आप जो परिवार से जुदा हुई हैं, इसके कहीं ना कहीं जो कारण है वो पीने का कारण है? पीने का, मेरा तो पीने का नहीं। मैं बच्चा किसी से ना कोई लड़ाई है ना भिड़ाई, बड़े प्यार से आई, आए भी लेने, मैं न जा रही, मुझे यहाँ ही लग रहा कि अपने परिवार से आप यहाँ पर ज़्यादा वृद्धा जो आश्रम है इसमें खुश हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। आपको जो वृद्धा आश्रम में जो टाइम हो गया वो कितने समय से हैं आप यहाँ पर? मैं पिछले साल 15 जून से आया था। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हापुड़ के। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरे अब मैं 71 में चल रहा हूँ, जून से 6 जून से। आपका क्या कारण रहा है जो परिवार से पिछड़कर आप वृद्धा आश्रम में हैं? भाई 2016 में तो मेरी घरवाली ख़त्म हो गई, फिर लड़का ख़त्म हो गया, बहू अपने पीहर चली गई, तो मेरा करने वाला कोई रहा नहीं। अच्छा, आपके परिवार में अब कोई भी नहीं है? भाई वगैरह वो अपने अपने देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लगभग यहाँ पर जो है कितनी साल हो चुकी होंगी आपको यहाँ पर आए हुए? मैं 2022 में आया था, 15 जून से। अच्छा। आपका यहाँ पर रहन सहन खान पीन कैसा है? ठीक है, सही है। आप जहाँ पर रहते थे, आपका जो मकान था वो उसमें कोई रह रहा है, आप उसे बेच चुके हैं, या स्थिति कैसी स्थिति है वहाँ की बता सकते हैं आप? बंद पड़ा है। अच्छा, बंद है। कभी कभी जाकर सफाई कर। आपके यहाँ पर आपकी कोई ज़मीन वमीन नहीं है? खेती ज़मीन होती है जैसे उसमें पालन पोषण करते हैं? ना ना, कुछ नहीं, ज़मीन में कुछ नहीं। प्राइवेट नौकरी करता था, नौकरी यहाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, आपके बेटी भी नहीं है कोई? बेटी है, वो लखनऊ है। अच्छा, शादी कर चुके हैं आप अपनी पुत्री की? हाँ। तो आपकी जो पुत्री हैं वो मिलने के लिए आ जाती हैं आपको आपके यहाँ पर? नहीं, वहाँ दामाद से हमारा बिगाड़ खाता हो गया। गया था हम उनके पास रहने के लिए, पर वहाँ बिगाड़ खाता हो गया। अच्छा, दामाद से किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो गया है, आप वहाँ से आ चुके हैं? वहाँ से मैं आ गया ख़त्म करके। जैसा कि अब आपके परिवार में कोई नहीं है, आपके तीर त्यौहार कैसे बनते हैं? आप यहीं बनाते हैं सब कुछ? हाँ, सब कुछ यहीं करते हैं हम तो।
जो कुछ है होली दिवाली से यहीं है। लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर रहकर? ठीक है, लोगों में मन लग जाता है, सब साथ के हैं। नहीं ऐसा भी सोचते होंगे कि आज हमारा बेटा भी ज़िंदा होता, हमारी जो है पत्नी भी जिंदी होती, तो हम अपने परिवार में ही रहन सहन होता, हमारा सारा गुजारा होता, तीर त्योहार जो आते हैं ये अपने परिवार में ही हम बनाते। हाँ, ये मलाल तो है, पर ईश्वर की जैसे मर्जी है उस हिसाब से रहना पड़ता है, क्या करें। आपको यहाँ पर खाना किस क्या टाइम मिलता है, कितने टाइम खाना मिलता है यहाँ पर? खाना 12 बजे करीब। क्या आप अपने जहाँ से आप आए हैं, आपके जहाँ के आप निवासी थे, वहाँ पर आप चले जाते हैं? कभी कभी चला जाता हूँ। अच्छा, कभी का आप वहाँ पर आप चले जाते हैं? कोई काम हुआ तो आप हमारा शहर नज़दीक है, अपना कोई काम हुआ तो चले जाते हैं। अच्छा, जैसे रिश्तेदार होते हैं कि आपके मानो भैया हो कोई या आपके भतीजे, उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि ताऊ जी या चाचा जी आप हमारे घर पर रहें? ना, नहीं कहा उन्होंने। किसी ने नहीं कहा? एक हफ्ता इंतजार देख के तब मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, एक हफ्ते आपने अपने घर रहे, इंतज़ार करा, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि अब मुझे वृद्धा आश्रम में ही जाना है? बाज़ार में खाना खाया मैंने जी। और एक हफ्ते वहाँ से लखनऊ से आके एक हफ्ते बीमार रहा। उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा अपना आश्रम में चलते हैं और क्या। नहीं, जैसा आपकी अब मौसम जो है बदलाव चल रहा है, नई नई बीमारी आ रही हैं, जैसे कि बुखार चल रहे हैं, किसी वजह से मान लो कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो दवाई लानी होती है, यहीं पर दवाई मिल जाती है आपको, अपने खर्चे से दवाई लानी पड़ती है बाहर से? दवाई करीब यहीं से मिल जाती है, कोई ख़ास दवाई होती है। अब जैसे मुझे शुगर की है तो शुगर की मैं अपने बाज़ार से लेता हूँ। तो उसका खर्च जो आप शुगर की दवाई बाहर से लाते हैं तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। आपकी प्राइवेट जॉब थी, हाँ। तो आप कुछ काम करते हैं ना, वृद्धाश्रम में, या आपको पैसों का मतलब दवाई के लिए पैसे कहाँ से कैसे करते हैं आप? वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है उसमें से लाता हूँ। अच्छा, वृद्धा आश्रम की पेंशन बनी हुई है यहाँ पर, उसमें से लाते हैं? कितनी मिलती होगी? 1000 रुपये मिल रही है। अच्छा, 1000 रुपये मिल रही है, उसमें ही आप अपना गुजारा कर लेते हैं? उसी में करते हैं और क्या। जैसा कि कपड़ों वपड़ों का, चप्पलों का, दवाई वगैरह ये सब? तो सब यहाँ से हो जाता है। या मतलब कपड़े भी यहाँ से मिलते हैं आपको? हाँ, मिल जाते हैं, कपड़े चप्पल वगैरह सब मिल जाते हैं, बनियान साबुन वगैरह सब यहाँ से मिल जाते हैं। आप हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि बता रहे हैं आपके पुत्र थे, वो भी, उनका भी देहांत हो गया है, आपकी वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन ऐसा है जैसा कि भतीजे हैं, आपके भैया हैं, उन्हें भी आपके तरफ कोई ध्यान देना चाहिए था। देखो जी, हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब हमने सोचा कि भाई चलो अब कुछ नहीं है तो अपना वहाँ चलो। मतलब ये सब भाग्य का लिखा है? आगे का खेल है। बाकी भैया वो सब अपने अपने परिवार को देखते हैं, और हमारा होता तो हमें देखता, चाहे कहीं से लेके आता। अब नहीं है तो अपना यहाँ। लगभग आपका जो पुत्र था, उनका जो देहांत हुआ था, वो कितनी वर्ष के थे? इस टाइम पे मेरे ख्याल था 35 साल के करीब था। अच्छा, 35 साल के थे। उनके कोई बच्चा नहीं था जब तक? बहू है, पोती है, वो अपने वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, पोती भी थी? हाँ। लेकिन वो अपने घर पर चले गए हैं? हाँ, कभी कभी मिलने चला जाता हूँ मैं। अच्छा, आप वहाँ पर चले जाते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं उनसे मिलकर? अच्छा, वो भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। पर उन्हें देख, उस परिवार को देखकर आपको अपने पुत्र की याद आती? पर हम वहाँ परमानेंट यूँ नहीं रह सकती, क्योंकि उसने अलग से नहीं लिया, वो अपने माँ बाप के साथ ही रही, तो हमारा वहाँ रहना नहीं बनता। अच्छा, वे अपने माँ बाप के यहाँ पर ही अपना गुजारा कर रही हैं, लेकिन उन्हें देख करके, उस अपने परिवार को उसे ही देख करके आपको अपने पुत्र की तो याद आती है? हाँ, याद तो आती है। आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम एक पड़ताल करने के लिए निकले वृद्धा आश्रम की जनपद हापुड़ में। जानेंगे जनता से कि उनका क्या कारण रहा जो वे वृद्धाश्रम में यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पर वृद्धाश्रम ये स्थित है, कब से वो यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी उनकी साल है, कैसे यहाँ पर खान पीन है, क्या कारण रहा उनके परिवार का जो परिवार से पिछड़ कर वो वृद्धाश्रम तक पहुँचे हैं। सारी जानकारी लेने के लिए बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ पर एक पीड़ित कह सकते हैं, पीड़ित ही समझो या एक परिवार से पिछड़े हुए लोग समझो। जी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर त्यागी। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 74 साल। लगभग कितने टाइम होगा आपको वृद्धाश्रम में आए हुए? दूसरी साल लग रही है। अच्छा, कहाँ के निवासी थे आप? गाजियाबाद के। अच्छा, गाजियाबाद के थे। ये वृद्धाश्रम जो है कहाँ पर स्थित है? ये डोनी में, हापुड़ में। हापुड़ में है।
आपका परिवार कैसा था? कितने लोग थे आपके परिवार में? हमारे परिवार में ये घरवाली है, हमें और लड़का है और लड़की ही 4 लड़की थी, एक पुत्र था आपके? हाँ जी। पुत्र की शादी कर चुके हैं आप? पुत्र की शादी भी हो गई। अच्छा, आपकी पत्नी जो है वो हैं या उनका देहांत हो गया है? 25-26 साल हो गए मेरे को। अच्छा, 25-26 साल हो गए, उनका देहांत हो गया है। बेटियों की शादी कर चुके हैं आप? सब कुछ कर सके। अच्छा, बेटे का जो है वो कितने बच्चे होंगे बेटे के? शादी हो चुकी है बेटे की? 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक पोती एक पोता। अच्छा, तो आपका क्या कारण रहा है जो वृद्धाश्रम तक आप पहुँचे हैं? देखो, घरवाली गुजर गई, उसके कारण से हमें सब कुछ उसके हाथ में देना पड़ेगा। वो बदतमीजी से हमसे पेश आने लगा और हमने उस वजह से ही वहाँ रहना बंद कर दिया। जो बदतमीजी से बोल रहा इस तरह से। अच्छा, आपने सारा कारोबार जो अपने हाथ में था वो अपनी वाइफ को ख़त्म होने के बाद अपने पुत्र को दे दिया। उन्होंने ये चाहा है कि सब कुछ हमें लेकिन आपको फिर परेशान करके उन्होंने परेशान करा है। परेशान करा। अब अनबन से हम यहाँ रह रहे हैं। बेटे की बहू ये नहीं कहती कि पिताजी के साथ अब ऐसा मत करो, हम ही एक सहारा हैं पिताजी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोला? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आपके पास कोई खेती ज़मीनी भी थी क्या? यही ज़मीन है उनकी, सन 62 में गवर्नमेंट ने ले ली हमसे। अच्छा, गवर्नमेंट ने ले ली थी। हाँ। तो उसका मुआवजा मिला होगा कुछ? मुआवजा जब मुआवजा कतई मिला, सन 62 की बात है ये। अच्छा, तो वो ख़त्म हो लिया जब अपने ज़मीन मकान बना लिए, वैसे बना लिए, ख़त्म हो लिया। मकान बना लिया अपने पुत्र के लिए कि हमारा एक पुत्र है, अच्छे तरीके से उसका रहन सहन पालन पोषण किया आपने। तो अब बेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए आ जाता है या नहीं आता? कभी नहीं। आते नहीं है कभी भी? हाँ, ये जो त्यौहार होते हैं जैसे भैया दूज गई है और नवरात्रे होते हैं, दीपावली होती है, आप कैसे करते हैं फिर? यहीं पर बनाते हैं सब कुछ? हम यहीं से बनाते हैं जो कुछ बनाना है। आपको ये तो महसूस होता होगा कि आज हमारी पत्नी भी जिंदी होती और हमारा पुत्र भी ठीक होता तो आज हम एक परिवार में ही दीपावली जैसी होती है, सभी मिलकर दीपावली बनाते हैं। इस तरह से हम अपने परिवार में जाऊँ। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं अब भी परिवार में अपने चले जाऊँ, लेकिन बेटा नहीं ले जाना चाहता आपको? बेटा क्या सोचना ही है ये कभी कैसी गई, जैसे गए वैसे आ जाओ, वैसे हम नहीं जा रहे। आपके पुत्र को पता है कि हमारे पिताजी जो हैं वृद्धाश्रम में हैं? पता है। पता है। पता है। बेटी भी आ जाती है आपकी मिलने के लिए या बेटी भी नहीं आती? कोई नहीं आती। अच्छा, कोई नहीं आता है। तो आप कैसा महसूस करते हैं अपने परिवार से पिछड़ने के बाद? मिल के रह रहे हैं, महसूस क्या करें, ये टाइम पास कर रहे हैं अपना। अच्छा, आप क्या करते थे पहले? हमें सन 70 में हमने सर्विस करी एक पैसा में। अच्छा, वो 10 साल चल के 80 में बंद हो गई और फिर 86 में फिर चली, वो 8 साल जब करी, बस ये करा हमने। ये जो सफ़र था आपका, आपने नौकरी करी, आपकी शादी हो गई, वाइफ भी थी, एक परिवार पूरा हो गया, उसके बाद जो है आपकी वाइफ की जो है डेथ हो गई, उसके बाद जो है आपके पुत्र ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। आपने चार्ज जो अपने बेटे को सौंप दिया कि हमारा एक ही वारिस है, सभी इसी के में दे दें, अपना पालन पोषण ठीक होता रहेगा। तो लेकिन बेटे से आपने बेटे जो हैं, आपके बेटे जो हैं उन्हें आप परेशान कर आपको नहीं बनी इस तरह से कारण। क्या आपके बेटे कोई दारू वारू पीते थे? नहीं पीते। अच्छा, क्या जो आप यहाँ पर रहते थे, कुछ लोगों ने उन्हें आपके बेटे को समझाया नहीं कि ऐसा ठीक नहीं है? 16 से बाहर रह रहा हूँ, यहाँ तो 1.5-2 साल लग रही है, यहाँ तो मैं अभी आया हूँ यहाँ। नहीं, आपके जो पड़ोसी थे जहाँ आप रहते थे, आपका परिवार रहता था, क्या आप बेटे को ये नहीं समझाया कुछ पड़ोसियों ने कि बेटा ऐसा ठीक नहीं है, आप ही एक अपने बाप का सहारा? वो किसी की नहीं मानता। किसी की नहीं मानते? लगभग कितने पढ़े हुए होंगे आपके बेटे? वो इंटर करके पालम से भर्ती हुआ। अच्छा, पालम से भर्ती हो गए? हाँ, उसने 22 साल सर्विस करी है। अच्छा, 22 साल सर्विस करी है। अच्छा, तो आपको देखने के लिए नहीं आते हैं कोई? ना, आप यहीं पर रहते हैं, त्यौहार भी यहीं बनाते हैं? हाँ, सब कुछ यहीं बनाते हैं। अच्छा, खान पीन ठीक है यहाँ का? बढ़िया। क्या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पालन पोषण में ही और संस्कारों में ही कोई ऐसी कमी रह गई है जो बेटे ने आपके साथ आकर ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि एक अंडा वो भी गंदा, क्या ये कहाँ तक उचित है? देखो, मैं तो वैसे ठीक है सब कुछ, ना दारू पीता ना कुछ पीता है, बस अनबन थोड़ी सी इस तरह से अनबन की कारण से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मैंने उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दी ही, वो एप्लीकेशन दबा दी होगी उनने, मैं जान मान के खतरा रहा, इस वजह से मैंने एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। मैं तो सन 16 से बाहर हूँ। सन 16 से बाहर हैं? हाँ, उसके पास नहीं गया मैं आज लो भी।
ना ही आप सन 16 से उनके अपने पुत्र के पास गए, ना ही आपसे मिलने के लिए पुत्र यहाँ पर आया? नहीं आया। और भतीजे के पास तो कभी कदार चला जाता हूँ, उसके पास नहीं जाता। अच्छा, भतीजे के यहाँ पास चले जाते हैं। हाँ। तो भतीजे की वो भी भतीजे कुछ कहीं बोलते हैं कि होगा, आपसे? कुछ होगा, हाँ बोलते हैं, भतीजों की मानते नहीं हैं। अच्छा, भतीजों ने ये नहीं कहा कि आप जो उनके ताऊ लगते होंगे या चाचे लगते होंगे कि आप हमारे पास ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम वृद्धा आश्रम में नहीं वो भेजेंगे? बुराई से डरते हैं। अच्छा, वो बुराई से डरते हैं। हाँ, हमें बुराई मिले है। अच्छा। बाप बेटे हैं, आज एक हैं, कल को फिर एक हो जाएंगे, हम बुरे बन जाएंगे, ये कारण है। आप आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ मैं कुछ नहीं देना चाहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ मैं अपने घर जाऊँ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मैं भी अपने परिवार में रहन सहन मेरा परिवार के साथ रहें? बने परिवार में रहूँ, ये आपका भाग्य, अपना भाग्य समझते हैं कि आप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, आपने अच्छा पालन पोषण करा, देखो मैं नहीं अच्छी चाहता तालीम दिलाई यहाँ बच्चे को। जो यहाँ मैं रह रहा हूँ, मजबूरी से रह रहा हूँ, नहीं मैं तो चाहता हूँ मैं अपने घर जाऊँ। अच्छा। गवर्नमेंट हमारी मदद करे, हम जाने तैयार हैं। अच्छा, आप चाहते हैं अपने परिवार में जाना? बिल्कुल जाना चाहते हैं हम तो। आज हम जनपद हापुड़ के वृद्धाश्रम में आए। यहाँ की जनता से हमने जाना कि आखिरकार उनका क्या कारण रहा जो वृद्धाश्रम तक वो पहुँचे। इसी चीज़ के संबंध में यहाँ की जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, रहन सहन कैसा है, सभी चीज़ को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे हम मैनेजर से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और मैं वृद्धाश्रम में मैनेजर पोस्ट पर। यहाँ पर जो लोग होंगे उनकी काउंटिंग आपने करी होगी, कितने लोग होंगे यहाँ पर यहाँ पर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? यहाँ पर टोटल 51 वृद्ध रहते हैं, जिसमें कि 15 महिलाएं हैं और 36 हमारे यहाँ पर पुरुष हैं। जो यहाँ इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसी है? खाने पीने की व्यवस्था, इनको 3 टाइम का खाना पीना दिया जाता है। सुबह नाश्ता है 7 बजे, दोपहर में हमारे यहाँ पे 12 बजे भोजन है, फिर 3 बजे इनकी चाय और नाश्ता है, फिर शाम का 6 बजे का खाना है और रात को इनको 8 बजे दूध दिया जाता है सभी के लिए। यहाँ पर सोने की व्यवस्था कैसी होगी इनकी? सोने की व्यवस्था, बाबा को सबको एक एक बेड मिला हुआ है, गद्दा मिला हुआ है, सबको एक एक कंबल मिला हुआ है, पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, सब चीज़ की, मच्छरदानी की व्यवस्था है सब बाबा के लिए, जिनसे कि उनको मच्छर ना काटे, बीमारी का संक्रमण ना फैले, इसके लिए सभी को समय समय पर मच्छरदानी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो ऐसा होता है कि जो बाबा बता रही हैं आप काफ़ी दिन तक भी वो रहते हैं यहाँ पर, तो उनके कपड़ों की व्यवस्था क्या होती है? कपड़ों की, चप्पलों की, वो कहाँ से आता होगा? जो हमारे यहाँ पर वृद्ध महिलाएं रहती हैं उनको हम समय समय पर कपड़े वस्त्र वितरण करे जाते हैं। साल में हमारे यहाँ पर अम्मा बाबा को 2 बार वस्त्र वितरण करे जाते हैं। एक बार गर्मी के करे जाते हैं, फिर उनके वृद्ध दिवस पर उनको वस्त्र वितरण करा जाता है और उन्हें सर्दी के कपड़े भी पूरे दिए जाते हैं। चप्पल तरह जूतों की व्यवस्था करी जाती है। सर्दी में जो है उनको बाबा अम्मा को जूते की व्यवस्था करी जाती है, गर्मी में उनके लिए चप्पल की व्यवस्था करी जाती है। ये जो खर्च होता है ये बजट कहाँ से आता है, बता सकती हैं आप? हाँ, बजट जो है ये हमारा वृद्धाश्रम जो है ये समाज कल्याण विभाग से बन चला है। इसकी ये संस्था हमारी जो चला रही है वो जनहितकारी सेवा समिति, वो रामनगर अलीगढ़ की है। ये समाज कल्याण के थ्रू चलाया जाता है, जिसके अधिकारी शिव कुमार जी हैं, जो इसकी देख रेख में ये चल रहा है। ये जो बजट आता है वर्षों में आता है क्या, बता सकती हैं? नहीं, कितना बजट आता है इनकी? जो है 2 महीने की रिपोर्ट लगती है उनकी अम्मा बाबा की, इनकी 2 महीने की रिपोर्ट। इनका जो बजट आता है वो 12 लाख समथिंग के अराउंड में उनका बजट आता है, तो 2 महीने का आता है। कार्यकर्ता यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वृद्धा पेंशन बनी हुई है क्या? कुछ लोगों की, 25 लोगों की यहाँ वृद्धा पेंशन है जो समाज कल्याण विभाग के थ्रू उनको बाबा अम्मा को दी जा रही है समय समय पर। अब कुछ लोगों की ये भी पेंडिंग में है जो भी सरकार से उनको नहीं मिली है। मैम कितनी पेंशन आ जाती होगी लगभग? मतलब कितना पैसा आ जाता होगा वृद्धा पेंशन की, जो वृद्धा पेंशन जो इनको 3 महीने की पेंशन पड़ती है, जिनकी मंथली उनको 1000 रुपये महीना मिलती है सरकार के उससे। मैम, जैसा कि मौसम में बदलाव चल रहा है, फीवर बहुत तेज़ी से चल रहा है, किसी वजह से अम्मा को या बाबा को किसी को फीवर हो जाता है, तो मेडिसिन किस तरीके से दी जाती हैं? बाहर से अवेलेबल कराते हैं या आप वृद्धाश्रम से ही अवेलेबल कराते हैं? अगर किसी को बुखार जुकाम होता है तो हमारे यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं, उनको समय समय पर दी जाती हैं। अगर किसी अम्मा की ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होती है तो हमारे पास सरकारी अस्पताल है CHC, हम उनको एम्बुलेंस के थ्रू बाबा अम्मा को वहाँ पर भेजते हैं उनका समय पर परीक्षण कराने के लिए। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ शिवा आज़ाद की खास रिपोर्ट।